हेलो डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज जो है हम मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स में आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं एक और नया वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स का चैप्टर सर्कल्स। तो सर्कल्स वैसे तो एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जिससे कि आपकी जेई मेंस के शिफ्ट में लगातार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बट सर्कल्स के अंदर भी एक जो है एक स्पेसिफिक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन को देखने मिल रहे हैं। तो उस टॉपिक को जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके तीनों सब्जेक्ट की जो है प्लेलिस्ट की लिंक देख सकते हैं। इसके अंदर भी जो है इसी तरीके से आपके मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं, जो कि आपकी 2022 जेईई मेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनटीए हर साल जो है आपके क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो अगर हमें उसका पैटर्न पता चल गया क्वेश्चंस का, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। चलिए तो समझते हैं हम उस कॉन्सेप्ट को जो कि बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो वो है इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मतलब कि दो सर्कल आपके क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी आपस में जो रिलेटिव पोजीशन है उसको हमें किस तरीके से निकालना रहता है वो तरीका हम देखेंगे। तो पहला केस हमारा हो गया कि सर्कल्स नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों सर्कल्स जो है एक दूसरे को ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ही टच कर रहे हैं। तो उस केस में हमारी जो कंडीशन क्या हो जाती है वो होती है C1 C2 मॉड्यूलस ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो C1 C2 जो है मतलब कि दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हो गया, और मॉड्यूलस इसलिए लगा दिया क्योंकि डिस्टेंस हमेशा जो है हमारा पॉजिटिव आएगा। दैट मस्ट बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे दिख भी रहा है फिगर में, ठीक है ना। C1 C2 का हमारा जो ये डिस्टेंस रहेगा वो R1 प्लस R2 से बड़ा है। इसी तरीके से जो है अगला केस अगर हम देखें तो वहां पे आ जा रहे हैं सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, C1 C2 शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2, और ये दिख रहा है फिगर से। नेक्स्ट देखे कंडीशन तो वो हो जाती है सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो यहाँ पे सर्कल्स जो है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारी कंडीशन हो जाती है C1 C2 मस्ट बी लेस देन R1 प्लस R2। तो ये चीज आपको दिख भी रही है, C1 C2 जो डिस्टेंस है वो छोटा है, यहाँ पे R1 आपका ये है प्लस R2, तो वो डिस्टेंस जो है डेफिनेटली C1 C2 से बड़ा हो जाएगा। अगला अगर हम केस देखें तो सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, ठीक है, एक दूसरे को जो है वो इंटरनली टच कर रहे हैं। तो इस केस में हमारी कंडीशन हो जाती है C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो इंटरनली और एक्सटर्नली वर्ड का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। ये जो है इंटरनली टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे, और एक्सटर्नली में इस तरीके से सर्कल हो जाता, वहां भी जो है एक ही पॉइंट पे बट टच होता। तो ये दो कंडीशन हो गई आपकी। और लास्ट वाला जो केस है वो हमारा हो जाता है वन सर्कल लाइस इनसाइड अनदर। तो इस तरीके से एक सर्कल जो है दूसरे सर्कल के एकदम अंदर है। तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, C1 C2 मस्ट बी लेस देन R1 माइनस R2। अगर ये पांच कंडीशन हमें अच्छे से पता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ्स में जो है चीजें इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, बस हमें जो है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाना रहता है। क्योंकि यार आपके जेई मेंस के जो मैथ्स के पेपर्स है वो थोड़े से लेंदी आ रहे हैं अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के देखें। तो उसमें जो है आपको आपकी स्पीड भी काफी अच्छी रखनी पड़ेगी और कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज भी होना पड़ेगा। तो इसी के लिए जो है हम आपके लिए नया कोर्स हमने जो है लॉन्च किया है, जेई मींस 2022 मैथ्स रैंक बूस्टर कोर्स। और ये कोर्स जो है ये हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। कल जो है आपका ओरिएंटेशन सेशन रखा जाएगा और उसके बाद परसों से आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट होगी। तो डेफिनेटली आपको जो है इस कोर्स में एनरोल करना चाहिए कि अगर आप जो है इनमें से कोई कंडीशन को मीट करते हैं। जैसे कि अगर आपका मैथ्स जो है वो एक वीक सब्जेक्ट है आपका, और आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से जो है उतना स्कोर नहीं कर पाते मैथ्स में, तो अगर आप जो है टारगेट कर रहे हैं कि लगभग 40 to 50 का जो है डिसेंट स्कोर आपको अचीव हो जाए, तो आप इस कोर्स को जरूर चेक करिएगा। अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है मैथ सेक्शन में, तो ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि इसके अंदर जो है आपको सभी चैप्टर्स में जो है कहीं ना कहीं स्मार्ट ट्रिक सिखाई गई है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम जो है कन्वेंशनल अप्रोच की जगह स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आपका स्कोर जो है 40 के आसपास रह रहा है, बट आप चाहते हैं कि वहां से थोड़ा सा जो है आपका स्कोर बढ़े 60 70 80 तक, तो भी जो है यह कोर्स आपको जो है हेल्प कर सकता है। क्योंकि इसके अंदर जो स्मार्ट मेथड सिखाए गए, प्लस आपके अगर कोई थ्योरी कहीं पे वीक रह रही होगी तो वो भी आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। तो ये जो है ये कोर्स आप जरूर चेक करिएगा। बट ये जो है ये कल से ही स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ इस पे अभी जो है एक डिस्काउंट कूपन कोड भी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार जरूर चेक करिए। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम एक बार सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये रहा, जो कि पूछा गया था 17 मार्च 2021 शिफ्ट वन के अंदर। यहां पे हमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है अबाउट द टू सर्कल्स हुज इक्वेशन आर गिवन बिलो। तो सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है उसको चेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 41।
तो अभी आपको बताया कि बेसिकली आपको क्या करना है, दोनों सेंटर के बीच का पहले तो डिस्टेंस निकालिए और R1 R2 जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए, फिर हम जो है कंडीशन के हिसाब से चेक करेंगे कि कैसा केस बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें, इस वाले सर्कल 1 में जो है हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 5,5 और R जो है R1 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 41। ये हमारा कितना हो गया, √9 विच इज इक्वल टू 3। दूसरे का सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8,5। R2 को अगर कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा हमारा रूट ओवर 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 80। तो यहाँ पे जो है हमारी वैल्यू हमें क्या मिल गई, ये हो गया आपका 64 प्लस ये हो गया आपका 25, 89 माइनस 80 वो भी हो गया आपका √9 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू हमें मिल रही है 3 और C1 C2 अगर मैं देखूं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना आ रहा है, इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशंस को देखें, मतलब आपके ऑप्शंस को देखें, तो पहला दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इज द एवरेज ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल्स। तो यहाँ पे जो है रेडियस का एवरेज क्या हो जाएगा, 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। तो डिस्टेंस जो है उसके इक्वल आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बट यहाँ पे जो है उसको टिक मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो बोथ सर्कल्स सेंटर्स लाई इनसाइड रीजन ऑफ वन अनदर। बट यहाँ पे जो हमारा केस है उस हिसाब से अपना C1 C2 क्या है, दैट इज लेस देन R1 प्लस R2, यानी कि ये दोनों सर्कल क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे दो पॉइंट पे इस तरीके से, और दोनों का रेडियस भी सेम है इसलिए जो है सर्कल हमारे इसी तरीके से इक्वल दिखेंगे। तो सेकंड वाली कंडीशन जो है वो हमारी गलत है, तो सीधा सीधा वही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी आप चेक कर लीजिए, बोथ सर्कल्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमारी सही होगी क्योंकि यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, यहाँ पे 3 है और ये वाला जो डिस्टेंस है इसके हिसाब से वो भी डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी 3 है। तो वो केस किस तरीके से होगा कि दोनों एक दूसरे के जो है सेंटर से पास कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है ये फिगर जो है हमने थोड़ा सा गलत बना दिया था, अब जो है इस तरीके से आपका फिगर दिख रहा होगा कि दोनों के सेंटर इस तरीके से हो, ये आपका C1 होगा, ये C2 होगा। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 3, और यहाँ पे रेडियस भी जो दोनों की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 18 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। यहाँ पे जो है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है दो सर्कल्स के बारे में। तो वही चीज है, हमें जो है नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालना है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा वो इंटरसेक्ट कर भी रहे कि नहीं। तो जैसा हम पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है हमें। सबसे पहले पहले सर्कल के लिए जो है हमने सेंटर निकाला, तो सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा हमारा 5,5। रेडियस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 41। तो ये आ गया √9 विच इज इक्वल टू 3। C2 की वैल्यू अगर हम सेंटर देखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा 11,5। R2 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगी रूट ओवर ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 137। तो ये आ गया 146 माइनस 137 विच इज इक्वल टू 9। तो √9 की वैल्यू भी हो जाएगी इक्वल टू 3। तो यहां से हमें कंडीशन मिल रही है कि C1 C2 जो कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों सर्कल्स जो है वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच कर रहे हैं मतलब कि एक ही मीटिंग पॉइंट होगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आया था 9 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 के अंदर। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन में देके रखा है, इफ द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20y प्लस 164 इक्वल टू r स्क्वायर, और दूसरे सर्कल की इक्वेशन देके रखी है और बोल दिया गया है कि इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि पिछले क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ बोल दिया कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको जो है r की रेंज बतानी है कि वो कितने से कितने के बीच में रहेगा। तो पहली वाली जो इक्वेशन है उसको जरा हम जो है थोड़ा इस फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वो क्या हो जाएगा, हमें सिंपली परफेक्ट स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 16x है, इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आप जो है 64 कर दीजिए। और दूसरी इक्वेशन जो आपकी लिखी है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y, तो यहाँ पे हमने जो है 64 किया तो यहाँ पे माइनस 64 भी होगा, तो ये वाला टर्म कितना बचेगा, प्लस 100 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये वाली जो इक्वेशन हो गई हमारी x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया। दूसरा वाले को लिखे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। पहले का सेंटर क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा हमारा आपका 8,10 और C2 हमारा क्या हो जाएगा 4,7।
तो यहाँ पे C1 C2 की जो है वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितनी आ जाएगी, रूट ओवर ऑफ 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई हमारी इक्वल टू 5। अब यहाँ पे C1 C2 जो है हमारा अगर 5 आ गया है तो C1 C2 जो है वो आपका क्या होगा, अगर आपके दो पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट होना है तो दैट मस्ट बी लेस देन R1 प्लस R2, ठीक है ना। R1 प्लस R2 से जो है वो छोटा होना चाहिए, तो R1 प्लस R2 हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली R प्लस 6, और यहाँ पे मॉड्यूलस लगा देते क्योंकि डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे ही ये वैल्यू जो है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन R1 माइनस R2, ठीक है ना। अगर R1 माइनस R2 से जो है वो छोटा रहा तो वो फिर उसके अंदर चला जाएगा सर्कल, तो ये चीज भी है, इसलिए हमने जो है लेस देन ये वाली कंडीशन भी लिख देते। तो दोनों कंडीशन का जो है हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर इससे जो है वो C1 C2 की वैल्यू छोटी रही तो हमारा क्या हो जाएगा, इस टाइप से केस हो जाएगा, तो ये भी इसमें जो है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और इस वैल्यू से अगर बड़ी रही तो क्या होगा, ये दोनों सर्कल हमारे दूर दूर हो जाएंगे, तो ये भी कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमने ये लिया है। और इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है क्योंकि उस केस में क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को बस टच कर रहे होंगे, जबकि इन्होंने बोल दिया कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी, तो C1 C2 की जो है वैल्यू कितनी थी हमारी 5। सिंपली बस हमें जो है इसे सॉल्व करना है, तो एक हो जाएगा हमारा R माइनस 6 मस्ट बी लेस देन 5, तो यहां से जो है हमें कंडीशन मिल जाएगी कि R बिलोंग्स टू 1 to 11, ये चीज हो गई आपकी। और दूसरी जो है यहां से कंडीशन मिल जाएगी कि मॉड R प्लस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 5, तो यहां से जो है हमें कंडीशन मिल जाएगी कि R बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 11 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। अब इन दोनों में जो है हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा हमारा R बिलोंग्स टू 1, 11, ये आ गई कंडीशन आपकी, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो पिछले दो क्वेश्चन के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बट कॉन्सेप्ट वही लगना था जो कि हमने सीखा। तो आप देख रहे हैं कि सिमिलर पैटर्न पे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो एक क्वेश्चन आपके लिए DIY, ठीक है, इसको जो है सॉल्व करिए, और ये न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है वो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चेक करते हैं कि यार किसका जो है सबसे पहले सही आंसर आता है और सही भी आता है। बाकी अगर किसी से क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, तो इसका जो सही सॉल्यूशन है वो वहां पे अपलोड हो जाएगा, आप वहां से जो है चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से रेगुलरली जो है आपके लिए कंटेंट आता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।